एबीपी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास भदौरिया। खबरों के सिलसिले को नए सिरे से आगे बढ़ा लेते हैं और बात कर लेते हैं क्रूज ड्रग्स केस की। क्रूज ड्रग्स केस में जेल में बंद आर्यन खान की जमानत पर आज फैसला आ सकता है। अब ये थोड़ी देर में आर्यन खान की जमानत अर्जी पर अब से कुछ देर में इस पर सुनवाई होगी। कल की सुनवाई के दौरान एनसीबी का पक्ष रख रहे एएसजी ने दावा किया था कि आर्यन खान बहुत लंबे समय से ड्रग्स ले रहा है। हालांकि आर्यन के वकील ने सभी आरोपों को खारिज किया था। अब देखना है कि आर्यन को बेल मिलेगी या फिर जेल में ही उसे आगे भी रहना होगा। तो आर्यन खान के ड्रग्स केस मामले में थोड़ी देर में सुनवाई शुरू होने वाली है। इस बड़ी खबर का पल पल का अपडेट हम आपको दे रहे हैं। अब से कुछ देर में सुनवाई शुरू होगी और ये साफ हो जाएगा कि आर्यन खान को अभी बेल मिलेगी या उसे जेल में ही रहना पड़ेगा। ड्रग्स केस के मामले में उस 3 अक्टूबर को क्रूज पर एनसीबी ने छापेमारी करके कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था। उसमें आर्यन खान समेत 17 अन्य अभियुक्त शामिल हैं। क्या आज आर्यन खान को मिलेगी जमानत? क्या आज एनसीबी के आरोपों की काट पेश कर सकेंगे आर्यन के वकील? पिछले 7 दिन से मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद आर्यन खान पर आरोपों का शिकंजा कसता जा रहा है। कल कोर्ट में आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धामीचा के वकीलों ने पूरा जोर लगाया कि उन्हें जमानत मिल जाए, लेकिन समय ज्यादा हो जाने की वजह से आज के लिए सुनवाई टाल दी गई। सुनवाई के दौरान एनसीबी का पक्ष रख रहे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने एक सनसनीखेज खुलासा किया है। आर्यन खान ने कबूल किया कि वो बहुत समय से ड्रग्स का सेवन कर रहा है। एनसीबी का आरोप है कि आर्यन खान न सिर्फ अरबाज मर्चेंट से ड्रग्स हासिल करता था, बल्कि उसे बांटता भी था। इसी वजह से आर्यन और अरबाज दोनों एनडीपीएस एक्ट की धारा 29 यानी साजिश को जोड़ा गया है। एनसीबी का आरोप है कि आर्यन की व्हाट्सएप चैट से ये पता चला है कि वो विदेश से बड़ी मात्रा में कॉन्ट्राबैंड नाम की ड्रग्स मांगने वाला था। एनसीबी के आरोपों का जवाब देने के लिए आर्यन खान की तरफ से इस बार सतीश मान शिंदे के बजाय अमित देसाई ने जिरह की। अमित देसाई ने आर्यन पर लगे सारे आरोपों को खारिज किया। अमित देसाई का तर्क ये है कि आर्यन खान के पास से ड्रग्स की बरामदगी नहीं हुई। आर्यन ने ना तो ड्रग्स का इस्तेमाल किया और न ही इसे बेचा। जो ड्रग्स बरामद किया गया उसका आर्यन से कोई संबंध नहीं। आर्यन पर अंतर्राष्ट्रीय ड्रग ट्रैफिकिंग के आरोप गलत हैं। आर्यन के वकील अमित देसाई ने एनसीबी पर आरोप लगाया कि इस मामले में आर्यन को जबरदस्ती फंसाया जा रहा है, जबकि एनसीबी का कहना है कि व्हाट्सएप चैट से उन्हें आर्यन के खिलाफ कई गंभीर सबूत मिले हैं। अपने आरोपों को पुख्ता करने के लिए एनसीबी और सबूत जुटाने में लगी है। इसी सिलसिले में फिल्म मेकर इम्तियाज खत्री को एनसीबी ने आज भी पूछताछ के लिए बुलाया है। अब तक की पूछताछ में इम्तियाज से बॉलीवुड हस्तियों से उनके संबंधों के बारे में सवाल किए गए। इम्तियाज से आर्यन खान के बारे में भी पूछा गया था। एनसीबी ने इम्तियाज से पूछा था कि क्या आर्यन ड्रग्स करता है। अब आज नजर कोर्ट की सुनवाई पर है कि एनसीबी के आरोपों के जवाब में बचाव पक्ष के वकील कौन सी दलीलें रखते हैं। इसी खबर पर हमारे साथ जितेंद्र सिंह मुंबई से जुड़ गए हैं और मृत्युंजय सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले जितेंद्र दीक्षित का रुख कर लेते हैं। जितेंद्र, अब सवाल यह है कि क्या जेल में ही रहना पड़ेगा या मिल जाएगी बेल, क्योंकि तमाम जो सबूत एनसीबी ने पेश किए हैं उसकी काट के तौर पर वकीलों ने अपनी तरफ से सारे पक्ष रख दिए। देखिए, अगले चंद घंटे आर्यन खान के लिए बेहद अहम हैं। अगर अगले चंद घंटों में आर्यन खान को जमानत नहीं मिलती है तो फिर आर्यन खान को इस पूरे हफ्ते आर्थर रोड जेल के भीतर ही रहना पड़ेगा। और इसके पीछे कारण यह है कि कल से अदालत की छुट्टियां शुरू हो रही हैं, जो कि मंगलवार तक चलेंगी और उसके बाद बुधवार को ही अगली सुनवाई हो पाएगी। तो अगर अब से कुछ देर में ही अदालत अपना आदेश नहीं सुनाती है तो फिर ये मामला टल जाएगा और ऐसी स्थिति में हफ्ते भर के लिए आर्यन खान को जेल में ही कैद रहना पड़ेगा। मैं आपको विकास बता दूं कि इस पूरे मामले में एक और डेवलपमेंट हुआ है। नवाब मलिक, जो कि महाराष्ट्र सरकार में एनसीबी से मंत्री हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके एनसीबी पर सीधे सीधे आरोप लगाया है कि उनके दामाद को फंसाया गया और जो गांजा बताकर
हर्बल टोबैको पकड़ा गया। सिर्फ जो 200 ग्राम गांजा मिलने का दावा किया गया था उसमें से सिर्फ 7.5 ग्राम जो है गांजा बरामद हुआ है और बाकी सारा जो है हर्बल टोबैको है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे सहयोगी रौनक कुकड़े मौजूद थे। इनसे संक्षेप में समझते हैं। रौनक, क्या कहा एनसीबी ने, किस तरह के आरोप लगाए एनसीपी ने एनसीबी के ऊपर? जी देखिए, नवाब मलिक ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो कोर्ट का जो ऑर्डर है, उनके जो दामाद थे समीर खान, उनको इस बारे में 27A लगाते हुए, जो एनडीपीएस की धारा है, काफी सख्त धारा है, जो ड्रग पेडलिंग का काम करते हैं ऐसे लोगों पर सख्त धारा लगाई जाती है। लेकिन जब पूरे 8 महीनों के बाद उन्हें जमानत मिली और अब जब कोर्ट ने ऑर्डर दिया है तो उस ऑर्डर कॉपी का रेफरेंस देते हुए एनसीबी पर नवाब मलिक ने आरोप लगाया। प्रमुखता से आरोप यह है कि 200 किलो का गांजा बरामद हुआ, ऐसी खबरें एनसीबी ने मीडिया में चलवाई। लेकिन जब उसकी छानबीन की गई और जो एनालिटिकल रिपोर्ट गुजरात से केमिकल लैब से आया गया है उसमें केवल, जैसा आपने बताया, कि 7.5 ग्राम ही केवल मैरिजुना यानी गांजा मिला है, बाकी सब कुछ हर्बल टोबैको मिला है। तो केवल ये एक जिसे कह सकते हैं कि खुन्नस के लिए इस तरह के आरोप जो उनके दामाद पर लगाए गए, क्योंकि पिछले दिनों जब रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हुई थी उसको लेकर नवाब मलिक ने एनसीबी पर कई सवाल उठाए थे, इसलिए उनका बदला निकाला गया, ऐसा उनका आरोप है। जी, तो ये देखिए, ये तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जहां पर नवाब मलिक ने एनसीबी के ऊपर इस तरह के बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि नवाब मलिक का ये कहना है कि पिछली दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उनको धमकी भरे फोन कॉल्स आ रहे थे और उसके बाद उनकी सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। पहले उन्हें वाई श्रेणी की सुरक्षा थी, अब वाई+ श्रेणी की सुरक्षा दे दी गई है। पहले सिर्फ एक ही मुंबई पुलिस का गार्ड उनके साथ रहता था, अब 4 गार्ड्स उनके साथ में रहते हैं। इसके पहले जो 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया था कि एनसीबी बीजेपी से सांठगांठ करके काम कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ एनसीबी ने अपनी ओर से यह सफाई दी थी, चूंकि उनके दामाद पकड़े गए हैं इसलिए इस तरह का आरोप लगाया जा रहा है नवाब मलिक की तरफ से, और बीजेपी ने भी कुछ इसी तरह का आरोप लगाया था। तो उसी सिलसिले में आज ये खुलासा नवाब मलिक की तरफ से किया गया है कि उनके दामाद को फंसाया गया था, उनके दामाद की बदनामी हुई और उनके दामाद के पास से ड्रग्स नहीं बरामद हुए। विकास। तो जितेंद्र दीक्षित हमें जानकारी दे रहे हैं किस तरह से नवाब मलिक ने आरोप लगाए और कहा कि उनके दामाद को एनसीबी ने फंसाया। इस पूरे मामले में जो गांजा बरामदगी की बात कही थी और जिसके बाद रेड का सिलसिला शुरू हुआ, बाद में कोर्ट में एनसीबी साबित नहीं कर पाई। चलते हैं मुंबई। आर्यन खान को जेल मिलेगी या बेल, इस पर हमारे सहयोगी मृत्युंजय सिंह जुड़ गए हैं। मृत्युंजय, क्या होगा आखिर? विकास, निश्चित तौर पर जेल मिलेगी या बेल, इसमें और देरी होने वाली है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि जो एनसीबी की तरफ से एएसजी अनिल सिंह अपीयर कर रहे हैं वो अभी तक कोर्ट नहीं पहुंचे हैं और उनके कोर्ट पहुंचने की संभावना में देरी है, क्योंकि हाई कोर्ट में उनके 2 मैटर हैं। मंदाकिनी खड़से का एक मैटर चल रहा है और एक अरसूल का मैटर चल रहा है। ये दोनों मैटर के बाद एएसजी अनिल सिंह यहाँ पर सेशंस कोर्ट पहुंचेंगे। यानी मानकर चलिए, कल जिस प्रकार से देरी हुई थी, आज भी एनसीबी के वकील अनिल सिंह ये देर से पहुंचेंगे। देर से पहुंचने का मतलब है इस मामले की सुनवाई देर से होगी। सतीश माने सिंधे यहां पर पहुंच गए हैं, अन्य आरोपियों के वकील पहुंच गए हैं, लेकिन एएसजी अनिल सिंह अभी तक नहीं पहुंचे हैं और उनको आने में देरी होगी। और अगर देरी हुई तो क्या मामला टल भी सकता है? देखिए, अब इसमें खुद अनिल सिंह कह चुके हैं कि मुझे एनसीबी की तरफ से पक्ष रखने में 1 से 1.5 घंटे का वक्त चाहिए होगा और जब वो पक्ष रखेंगे उसके बाद अन्य जो आरोपियों के वकील हैं वो भी अपना पक्ष रखेंगे। तो कुल मिलाकर एक लंबी सुनवाई चलेगी और ऐसा माना जा सकता है, एक अंदाजा है कि अगर देर होता है तो निश्चित तौर पर ये मामला टल भी सकता है। संभावना से नकारा नहीं जा सकता। बड़ी खबर मुंबई सेशंस कोर्ट में आर्यन खान की जमानत के सिलसिले में देरी हो रही है, क्योंकि एनसीबी के वकील अभी वहां नहीं पहुंचे हैं। ज्यादा देरी हुई तो ये मामला आज फिर टल सकता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।